महाराष्ट्र से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पैरोडी सॉन्ग के विवाद में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं और पुलिस अब तक जो है उन्हें 2 समन जो है जारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की आपने, वीडियो में मिस्टर इंडिया फिल्म के गाने पर पैरोडी करने की वजह से कुणाल कामरा को जो है टी सीरीज की तरफ से कॉपीराइट नोटिस भी भेजा गया है। तो मुसीबतें जो हैं वो यहाँ पर उनके लिए बढ़ती जा रही हैं और खुद कुणाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी और उन्होंने साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पर भी तंज कसते हुए कहा कि कहते हैं मुझको हवा हवाई गाने पर जो है पैरोडी सॉन्ग जो है वो उनकी तरफ से गाया गया था। वहीं कामरा ने ये भी आरोप लगाया कि उनके स्टैंड अप स्पेशल नया भारत को यूट्यूब से कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर जो है विजिबिलिटी और साथ ही साथ मोनेटाइज जो है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि अब उनके वीडियो से कोई कमाई नहीं होगी। उन्होंने टी सीरीज के इस फैसले को मनमाना जो है बताया है और कहा है कि इसे व्यंग्य और पैरोडी जैसे कलात्मक जो स्वतंत्रता है उस पर जो है कुणाल कामरा ने हमला बताया है। दरअसल 36 वर्षीय स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने शो में एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष किया था। कुणाल कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की जो है पैरोडी भी बनाई थी जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। जी हां, और उन्होंने गाने के जरिए शिवसेना और एनसीपी में जो विभाजन हुआ उसको लेकर भी मजाकिया लहजे में जो है कमेंट किया था, जिसके बाद बवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। कुणाल कामरा का इसी बीच जो है एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये आपको सुनना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में उन्होंने कंगना रनौत के बारे में बात की थी। जी हाँ, लेकिन अब वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कंगना रनौत का घर टूट रहा था तब बहुत मजे आ रहे थे कुणाल कामरा को। जी हाँ, इस मौके पर जो कुणाल कामरा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है वो उस समय का है जब सत्ता में महाविकास अघाड़ी थी। जी हाँ, और ये वीडियो जो है कुणाल कामरा के शो शटअप या कुणाल का जो है वायरल हो रहा है और उसमें वो संजय राउत के साथ जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो वीडियो है ये तब का है जब बीएमसी ने मुंबई में एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर चलाया था। जी हाँ, और उस समय काफ़ी जो है हंसी मजाक कर रहे थे कुणाल कामरा को, काफ़ी मज़ा आ रहा था और उन्होंने इस बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन भी किया था। यहाँ तक कि खिलौना बुलडोजर के पास जो है संजय राउत के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाए थे। कई वहाँ पर खिलौने बुलडोजर रखे हुए थे और कंगना रनौत का मजाक उड़ाया था। अब आज कर्मा लौट करके वापिस आया है कुणाल कामरा के लिए। वहीं इस वीडियो के वायरल होने पर कई यूजर्स ने कुणाल कामरा को पाखंडी तक भी कह दिया। उन्होंने बताया कि जहां पर उन्होंने कंगना के बंगले को गिराए जाने का समर्थन किया था कुणाल कामरा ने, वहीं अब वो हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर जो हमला हुआ और उसके बाद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो वो बोल रहे हैं, जो वो भाषा कह रहे हैं, कामरा का वीडियो जो है वो यहाँ पर सामने आने के बाद दरअसल 22 मार्च की रात को शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब जो है उसमें जाकर जमकर तोड़फोड़ जो है वो की थी। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि इसी व्यक्ति कामरा ने सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर भी टिप्पणी की थी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी के लिए काम करना है, ये कहा गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से। अब इस बीच तोड़फोड़ की घटना को लेकर के कुणाल कामरा जो हैं उनकी तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वह शिंदे के बारे में अपनी विवादास्पद जो टिप्पणियां हैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। जी हाँ, और कहा कि मुंबई में उस स्थान पर तोड़फोड़ की जो आलोचना है वो भी उन्होंने की जहां पर कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इसी बीच शिवसेना का ये भी आरोप है कि कामरा की पैरोडी की शुरुआत में ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लुक को जो है बताया गया है। फिर उसमें जो है शिवसेना से बगावत का विधायकों के साथ जो है वो गुवाहाटी जाना जो है उसकी बात को भी यहाँ पर कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उनके रिक्शा, जो ऑटो रिक्शा वो चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाने और साथ ही साथ ठाणे से होने का भी जिक्र है। तो शिंदे जो है वो ठाणे के रहने वाले हैं और पहले ऑटो रिक्शा जो है वो चलाया करते थे। वहीं एकनाथ शिंदे को गद्दार, दल बदलू और देवेंद्र फडणवीस की गोद में जो है बैठने वाला बताया गया था। विवाद के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जो है मंगलवार को इसी को लेकर के एक प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा कि किसी पर हास्य व्यंग करना, कटाक्ष करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया
ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर के ऐसा काम किया है और कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार जो है उसको बनाए रखना बेहद जरूरी है, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। वहीं गद्दार वाले बयान को लेकर के भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जी हां, शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ सदन के अध्यक्ष ने यह बता दिया है कि गद्दार आखिरकार कौन है। एकनाथ शिंदे ने उसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में बोलते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र की जो जनता है, जो सबसे ऊपर है, उन्होंने भी आखिरकार अपना फैसला जो है वो अपना फैसला बता दिया है, सुना दिया है कि असली गद्दार कौन है। चाहे आप कितनी भी सुपारी दे दें, कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की अगर बात की जाए तो 24 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई थी कुणाल कामरा पर। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में इसी मामले को लेकर के कहा था कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर और साथ ही साथ जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी भी जांच की जाएगी और हम आखिरकार ये पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है। वहीं इधर बृहन-मुंबई नगर निगम यानी कि बृहन-मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी की टीम ने यूनी कॉन्टिनेंटल होटल पर भी कार्रवाई की है। वहीं शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने इस पैरोडी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर सीधे तौर पर आपत्तिजनक कमेंट जो है माना और साथ ही साथ रविवार रात को यूनी कॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ भी की। कुल 40 शिव सैनिकों पर जो है इस मामले में एफआईआर हुई। वहीं न्यूज एजेंसी से बात करते हुए शिवसेना नेता राहुल नारायण कनाल ने जो है कहा कि हमारी पुलिस से एक ही मांग है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, जब हमारे गृह मंत्री, जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री और बड़े उद्योगपति देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और कोई गाना बनाता है हमारा देश दिवालिया होने वाला है, हम होंगे कंगाल, तो निहित स्वार्थ वाले लोग जो है वो आपके खाते में $400 जो है वो भेजते हैं, $400 जो है वो भेजे जाते हैं। वहीं राहुल कनाल ने कहा कि मुंबई पुलिस और यूट्यूब से बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि वे जांच करें कि ये लोग कौन हैं, ये पैसा आखिरकार कहां से आ रहा है और क्या इसका इस्तेमाल जो है वो वाकई में हमारे देश की मदद के लिए यहाँ पर किया जा रहा है या फिर इस पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध जो है वो यहाँ पर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित के खिलाफ है। और अगर YouTube जो है कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं करता है तो फिर हमारे पास अगर सबूत सही है तो शिवसेना कार्रवाई करने में सक्षम है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया। बहरहाल अब देखना होगा, 31 मार्च को पुलिस की तरफ से बुलाया गया है कुणाल कामरा को। अब कुणाल कामरा जाते हैं, पुलिस का सामना करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये भी एक सवाल है। और इसी बीच अब उनका वो पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इसी चीज को लेकर के जो आज कुणाल कामरा के साथ हुई है, जब कंगना रनौत के साथ हुई थी तो बहुत जो है वो खुशी जाहिर कर रहे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे, फोटोज खिंचा रहे थे। अब आज वापस इनके साथ हो रही है तो इसको उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ दिया। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।